तो फिल्म की शुरुआत में हम इवांस नाम के परिवार को देखते हैं और वो लोग काफ़ी डरे हुए लगते हैं क्योंकि उनके घर के बाहर से घोड़ों के पैरों की आवाज़ आ रही थी। तभी उस फैमिली का हेड डैन खिड़की से बाहर देखता है और बाहर कुछ लोगों ने उसका अस्तबल जला दिया था। डैन उन्हें बाहर रोकने जाता है और बाहर निकलते ही एक आदमी डैन पे पीछे से गन मार के उसे नीचे गिरा देता है। और हम देख पाते हैं कि डैन का एक पैर नहीं था, जिसे उसने 3 साल पहले एक जंग में गंवा दिया था। वो अपना नकली पैर पहनने लगता है। तभी एक टकन नाम का आदमी डैन को उसके बॉस हॉलैंडर से लिया हुआ कर्ज एक हफ्ते के अंदर चुकाने के लिए कहकर चला जाता है, वरना वो उसका घर भी जला देगा। दरअसल डैन फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं था और वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को बड़ी मुश्किल से ही पूरी कर पाता था, जिस वजह से उसने हॉलैंडर नाम के आदमी से अपनी ज़मीन के बदले कर्ज लिया था। पर भरपाई ना करने से हॉलैंडर ने अपने आदमियों को बेचकर उसका अस्तबल जलवा दिया था। टकर को वहां से जाता देख डैन का बड़ा बेटा विलियम उससे गुस्से में कहता है कि डैन कुछ नहीं कर सकता, और विलियम की इस बात से पता चलता है कि वो अपने डैड को एक नकारा समझता है। अगली सुबह डैन अपनी वाइफ को बताता है कि वो शहर ऑलेंडर से उसका कर्ज चुकाने के लिए और समय मांगने जाएगा। उससे पहले वो अपने दोनों बेटों को उसके साथ उनके जानवरों जो कि रात में आग लगने की वजह से भाग गए थे, उन्हें ढूंढने चलने के लिए कहता है। फिर सीन बैन बीड नाम के आउटलॉ पे शिफ्ट होता है, जहां वो अपने गिरोह के साथ एक पैसों से भरी गाड़ी को लूटने के लिए एक पहाड़ी इलाके में इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो पैसों से भरी कोच आने लगती है, जिसमें कई पिंकटन के गार्ड्स बैठे हुए थे। पिंकटन 18 के दशक की एक सिक्योरिटी एजेंसी हुआ करती थी। उस कोच में बहुत सा पैसा था और वो गार्ड्स उन पैसों को रेल रोड के एक रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम बटरफील्ड होता है उसके पास ले जा रहे थे। बैन अपने लोगों को उस गाड़ी की ओर उसे लूटने के लिए भेज देता है और गार्ड्स उनको अपनी तरफ आता देख उन्हें दूर भगाने के लिए उन पर गोलियां फायर करने लगते हैं। जवाब में बैन का गिरोह भी उन पर फायर करने लगता है और हम देखते हैं कि डैन अपने जानवरों को ढूंढता हुआ उसी रास्ते की कुछ दूरी पर था जहां ये सब गोलीबारी हो रही थी, और उनकी आवाज़ सुनकर डैन थोड़ा अलर्ट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स कोच को उन लुटेरे से बचाकर आगे निकलने लगते हैं और ये सब बैन एक चोटी पे खड़ा होकर देख रहा होता है। और गाड़ी को रोकने के लिए वो डैन के जानवर जो कि उसी इलाके में थे उनका इस्तेमाल गार्ड्स का रास्ता ब्लॉक करने के लिए करता है। और तभी अचानक से वो कोच पलट जाती है और बैन का एक आदमी जिसका नाम चार्ली था वो कुछ गार्ड्स को मार देता है। और बैन एक गार्ड वायरॉन जिसे चार्ली ने गोली मार के घायल कर रखा था उससे कुछ बातें करता है, जिससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। बायरन बैन को उसे मारने के लिए कहता है क्योंकि ऐसा ना करने से वो बैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाएगा। बैन उसे कहता है कि वो बहुत डिसअपॉइंट होगा अगर वो उसका पीछा नहीं करेगा। बैन के कुछ लोग गाड़ी में से पैसा निकालने लगते हैं, पर तभी एक ऑफिसर एक आदमी को पीछे से पकड़ लेता है और बैन अपने आदमी के साथ उस ऑफिसर को भी मार देता है क्योंकि उसके आदमी ने बिना गाड़ी के छानबीन के पैसे निकाले थे। और हम देखते हैं कि डैन और उसके बेटे ये सब इंसिडेंट दूर से देख लेते हैं। डैन अपने बेटों से उधर से निकलने के लिए कहता है पर विलियम उसकी बात नहीं सुनता, और तभी बैन और उसका गिरोह उन तीनों को देख लेता है और वो अपने आदमियों के साथ उनके पास आता है। डैन बैन से कहता है कि वो बस अपने जानवरों को लेने आया है। बैन उससे उसके घोड़े लेकर उसके जानवरों को ले जाने के लिए कहता है। डैन उसे अपने घोड़े दे देता है और बैन उसे उसके घोड़ों को ब्रिस्बी के रास्ते से लेने के लिए कहकर एक टाउन में चला जाता है, जहां हम बटरफील्ड को उसी टाउन में मार्शल के ऑफिस में वही पैसों वाली कोच का वेट करते हुए देखते हैं। दूसरी ओर डैन को घायल बायरोन मिलता है जिसकी डैन मदद करता है। आगे चार्ली एक आम आदमी का गेटअप बनाकर मार्शल के ऑफिस में जाके उन्हें बताता है कि उसने पैसों वाली कोच को लुटते हुए देखा है। बटरफील्ड उससे पूछता है कि उसने उन्हें रोका क्यों नहीं। चार्ली कहता है कि वो लुटेरे बहुत सी बंदूकों के साथ थे। बटरफील्ड और मार्शल अपने कई आदमियों के साथ कोच को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उन सबको जाते देखने के बाद बैन और उसका गिरोह एक बार में ड्रिंक्स लेने के लिए आते हैं और चार्ली सबको उनका हिस्सा देकर भेज देता है और वो बैन से ये कहकर निकलता है कि वो टाउन के पास ही रहेगा क्योंकि मार्शल वापस जरूर आएगा। आगे डैन बायरन को ले जाते हुए दिखता है और बैन के वादे के मुताबिक उसे उसके घोड़े ब्रिजवे के रास्ते पे खड़े दिखते हैं। डैन अपने बेटों से कहता है कि वो बायरन को शहर के हॉस्पिटल ले जाएगा। तभी वहाँ मार्शल और बटरफील्ड भी आ जाते हैं और डैन उन्हें सारी बात बता देता है। मार्शल डैन से पूछता है कि उसने बैन को किधर जाते हुए देखा था। डैन उसे कहता है कि उसने बैन को ब्रिस्बी के टाउन की तरफ जाते हुए देखा है, और ये सुनकर मार्शल और उसके साथी समझ जाते हैं कि उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था। वो सब लोग उस टाउन में वापस आ जाते हैं और बायरन को इलाज के लिए एक डॉक्टर के पास छोड़ के टाउन में बैन को ढूंढने लगते हैं। और डैन हॉलैंडर से मिलने उसके पास जाता है जो कि उसी टाउन में एक शॉप चलाता था। डैन हॉलैंडर से उसकी ज़मीन ना बेचने की उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर हॉलैंडर उसकी बात नहीं सुनता। डैन उससे उसका कर्ज चुकाने के लिए कुछ और समय मांगता है, पर हॉलैंडर फिर भी उससे राजी नहीं होता और हॉलैंडर बार की तरफ निकल जाता है। इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद डैन गुस्से में हॉलैंडर को मारने के लिए बार में पहुंचता है, पर उसे वहां हॉलैंडर की जगह बैन मिलता है और उसे देखकर डैन उससे कहता है कि उसने उसके 2 जानवर मार दिए थे, और ये सुनकर बैन उसे उसके जानवरों को मारने के लिए पैसे देता है। पैसों की जरूरत की वजह से डैन उसको और उसके बेटों का टाइम बर्बाद करने के लिए उससे और पैसे मांगता है। बैन उसे उन सब के लिए पैसे दे देता है
और कुछ सेकंड्स बाद मार्शल और उसके साथी बैन को पकड़ने के लिए उधर आ जाते हैं और उसे हथकड़ी पहना देते हैं। टकर मार्शल से कहता है कि उन लोगों को बैन को अभी मार देना चाहिए। तभी बायरन, जो कि पहले से ठीक था, वो कहता है कि बैन को मारने से उसके साथियों को पता चलने पर वो पूरे टाउन को खत्म कर देंगे। तभी बटरफील्ड कहता है कि कोर्ट बैन को फांसी की सजा सुनाएगी, जिसकी वजह से उन्हें उसको मारने की जरूरत नहीं है। मार्शल बैन को जेल पहुंचाने के लिए 3 आदमियों की मदद मांगता है, जिसमें से टकर, बायरन और उसकी देखभाल के लिए उसका इलाज करने वाला डॉक्टर तैयार हो जाते हैं। और डैन पैसों की वजह से उनकी मदद $200 में करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर ये सब लोग बैन को बाहर से ले जाने लगते हैं और तभी चार्ली पीछे से निकलकर 2 आदमियों को गोली मार देता है और उन सबको धमकी देकर जाता है कि वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। मार्शल डैन और बाकी सबको बैन को डैन के घर ले जाने के लिए कहता है, बैन के गिरोह को चालाकी से पकड़ने के लिए। और चार्ली इन पे दूर से अपनी नज़र बनाए रखता है। वो बस अपने साथियों को लौटने का वेट करता है, बैन को सही वक्त पे छुड़ाने के लिए। मार्शल चुपके से बैन की जगह एक दूसरे आदमी को हथकड़ी पहनाकर दूसरे रास्ते पे निकल जाता है ताकि बैन का गिरोह डाइवर्ट हो जाए, मार्शल का पीछा करके, इस यकीन में कि उस गाड़ी में बैन होगा और बाकी बचे लोग बैन को बिना किसी परेशानी के जेल पहुंचा सकेंगे। और डैन बैन को लेकर अपने घर में आ जाता है। फिर सीन डिनर टेबल पे शिफ्ट होता है और मार्क बैन से कहता है कि उसका डैड अगर चाहे तो वो उसे बड़ी आसानी से मार सकता है। बैन डैन से उसकी टांग खोने के बारे में पूछता है और डैन के कुछ जवाब देने से पहले इन सबको बाहर से गोली चलने की आवाज़ आती है और डैन बाकी लोगों के साथ जाकर बाहर देखता है, पर उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। अंदर वापस आने के बाद डैन की वाइफ एलिस उससे बैन को जेल ले जाने के खतरनाक काम में ना पड़ने के लिए कहती है, पर डैन अपने घर की फाइनेंशियल हालत सुधारने के लिए ये काम नहीं छोड़ता और बैन को जेल पहुंचाने से शायद उसका परिवार और शहर के लोग डैन की थोड़ी इज्जत करें। डॉक्टर डैन को आकर बताता है कि बायरन ने उन सबको 5 मिनट के अंदर उधर से निकलने के लिए कहा है, क्योंकि ज़्यादा देर उधर रुकने से उन सबको खतरा हो सकता है। फिर ये लोग उधर से निकलने की तैयारी करते हैं और डैन अपने बच्चों से घर का ख्याल रखने के लिए कहता है और विलियम उससे साथ चलने की जिद करता है, क्योंकि उसके हिसाब से वो बाकी लोगों से अच्छा निशानेबाज है, पर डैन उसे मना कर देता है। फिर बैन पूछता है कि वो लोग उसे कहाँ ले जा रहे हैं और मार्शल बताता है कि वो उसे कंटेंशन ले जा रहे हैं और उसे 3:10 वाली यूमा जाने वाली ट्रेन में बिठाएंगे, यूमा की जेल में पहुंचाने के लिए। बैन एलिस से उसको खाना खिलाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है कि वो आशा करेगा कि वो डैन को वापस सही सलामत घर भेज सके। इन सब के जाने के बाद विलियम रात को चुपके से घर से बाहर निकल जाता है डैन के पास पहुंचने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां डैन और बाकी सब आग जलाकर बैठे हुए थे और बैन डैन से उसे उसके परिवार के पास जाने के लिए कहता है ताकि वो खामखा ना मारा जाए। डैन उसे कहता है कि वो एक ईमानदार भरी जिंदगी जीता है और उसके जैसे आदमी को जेल पहुंचाना उसका फर्ज है। बैन उसे कहता है कि वो कोई ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो ये सब पैसों के लिए कर रहा है। बैन उससे कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो एलिस को एक अच्छी जिंदगी देता। और ये सुनकर डैन गुस्से में बैन को उसकी बीवी के बारे में बात ना करने के लिए कहता है और उसका ये गुस्सैल अंदाज बैन को बहुत पसंद आता है। फिर ये सब सोने लगते हैं, पर टकर बैन को सोने नहीं देता और उसको फांसी की सज़ा मिलने पर वो बैन का मजाक उड़ाने लगता है। बैन उसे चुप रहकर शांति से सोने के लिए कहता है, पर टकर उसका मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। इसलिए सबके सोने के बाद बैन टकर को उसके गले पे उसी फॉक्स से ब्रूटली स्टैब करके मार देता है जिसे उसने डैन के घर से खाना खाते वक्त उठा लिया था। और ये देखकर बायरन बैन को बहुत मारता है। फिर वो सबको उधर से तुरंत निकलने के लिए कहता है और ये लोग उधर से निकल जाते हैं। फिर सीन मार्शल पे शिफ्ट होता है और चार्ली अपने गिरोह के साथ उसका पीछा करके मार्शल को मार देते हैं और वो बैन को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि उसमें बैन की जगह कोई दूसरा आदमी था। वो समझ जाता है कि मार्शल ने उसे बेवकूफ़ बनाया है। चार्ली उस आदमी को उसी गाड़ी में बंद करके बाहर से उसमें आग लगा देता है और उस आदमी से बैन का सही पता पूछता है, वरना वो उसे उसी में चलने के लिए छोड़ देगा। वो आदमी उसे बैन और यूमा ट्रेन के बारे में बता देता है और चार्ली उस आदमी को उसी जल्दी गाड़ी में मरने के लिए छोड़कर बैन की तलाश में निकल जाता है। बैन के गिरोह को बायरन और बाकी सब लोग पहाड़ की चोटी से उनकी तरफ बढ़ते हुए देख लेते हैं और डैन कंटेंशन तक पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो कि अपाची लोगों की तरफ से होते हुए निकलेगा। बैन उस रास्ते से सबको चलने के लिए मना करता है क्योंकि अपाची लोगों को किलिंग करना बहुत पसंद होता है, पर दूसरा और कोई रास्ता ना होने की वजह से ये सब चांस लेकर उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं और हम विलियम को इनकी तरफ पहुंचते हुए देखते हैं। कुछ देर आगे निकलने के बाद बायरन और बैन की थोड़ी बहस हो जाती है, जिसमें बायरन बैन की मॉम पे गलत कमेंट कर देता है, जिसे सुनकर बैन बायरन पे कूदकर उसे मारने लगता है और उसकी गन छीनकर डैन और बाकी सबको उनके हथियार फेंकने के लिए कहता है। बैन बायरन को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है और डैन और उसके साथियों को उधर से जाने के लिए कहता है, पर तभी पीछे से विलियम बैन पे गन पॉइंट कर देता है और उसे उसकी गन छोड़ने के लिए कहता है और डैन दोबारा बैन को पकड़ लेता है। फिर सीन दोबारा रात पे शिफ्ट होता है और बातों बातों में बैन विलियम को लुभाने की कोशिश करता है कि जब वो उसकी उम्र का था उसने वो सारे काम उन पैसों की वजह से पूरे कर लिए थे जिसकी इंसान को ख्वाहिश होती है
और उसकी कई बातों से विलियम थोड़ा फैसिनेट होने लगता है। और थोड़ी देर बाद बैन नेचर्स कॉल के लिए डैन के साथ जाता है और बैन डैन से विलियम की तारीफ करता है, पर डैन उसे कहता है कि विलियम उसके जैसा कभी नहीं बनेगा। इसी बीच कुछ अपाची डैन को एक गोली मार देते हैं और बैन डैन को उधर से उठाकर बाकी सबके पास ले आता है और अकेले ही वो उन तीनों अपाचियों को मार देता है। और वापस आकर वो डैन से हथकड़ी की चाबी मांगता है, पर डैन वो चाबी फेंक देता है और बैन गुस्से में डैन के चेहरे पर लात मार के उसे बेहोश कर देता है। और डैन के होश में आने के बाद उसे पता चलता है कि बैन उनके घोड़े लेकर उधर से निकल गया है। और बैन को हम एक माइनिंग साइट पे जाते हुए देखते हैं और वहाँ एक मिस्टर बोल्स नाम का आदमी, जिसके भाई को बैन ने मार दिया था, वो उसे देख लेता है और वो अपने आदमियों की मदद से बैन को पकड़कर बांध देता है। और कुछ ही देर बाद वहाँ पे डैन और बाकी सब लोग भी पहुँच जाते हैं और बटरफील्ड बोल्स से बैन को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका कैदी है, पर बोल्स और उसके आदमी उसे नहीं छोड़ते। तभी डैन, बटरफील्ड और डॉक्टर उन सब पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और बैन कुछ माइन बॉम्ब्स उठा लेता है और ये सब घोड़े पे बैठकर उधर से निकलने लगते हैं। और भागते वक्त बोल्स के लोग डॉक्टर को गोली मार देते हैं और टनल से बाहर निकलने के बाद बैन और डैन माइनिंग बॉम्ब्स जलाकर उनका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इस सब के बाद ये सब उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पे 3:10 की यूमा ट्रेन आने वाली थी। और ट्रेन आने तक ये सब एक होटल में आराम के लिए रुकते हैं और डैन विलियम को बैन के गिरोह पे नजर रखने के लिए पास ही में भेज देता है ताकि उनके आने पर वो अलर्ट हो जाए। डैन और बैन को होटल में पहुंचाने के बाद बटरफील्ड टाउन के मार्शल से बात करने के लिए निकल जाता है, इस उम्मीद में कि उसे उनसे कुछ आदमियों की मदद मिल सके बैन को ट्रेन में पहुंचाने तक। रूम में बैन डैन को उसे छोड़ने के लिए $1000 ऑफर करता है, जिससे वो अपनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, पर डैन उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। और कुछ देर बाद बटरफील्ड मार्शल और उसके 2 आदमियों के साथ मदद लेकर डैन के पास आ जाता है। और तभी बाहर खड़ा विलियम बैन के गिरोह को शहर की तरफ आते हुए देखता है और वह ये खबर जाके डैन को बताता है और चार्ली बैन को नीचे से आवाज़ लगाकर ढूंढ लेता है। चार्ली बैन को छुड़ाने के लिए पूरे टाउन में ऐलान करता है कि बैन को पकड़ने वाले लोगों को जो कोई मारेगा वो उसे $200 देगा। और पैसे की वजह से वहाँ कई लोग डैन और उसके साथियों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इतने आदमियों की तादाद देखने के बाद मार्शल डैन और बटरफील्ड की मदद करने से मना कर देता है और वह चार्ली से बात करने के लिए अपने आदमियों के साथ चला जाता है। और मार्शल के हथियार नीचे रखते ही बैन का गिरोह मार्शल और उसके आदमियों को मार देता है। और रूम में बैन डैन को उसे आज़ाद करके जाने के लिए कहता है और नीचे चार्ली अपनी गैंग को पूरे शहर में फैलाकर डैन के निकलने का वेट करता है। और तभी बटरफील्ड भी बैन को जेल न पहुंचाने के लिए मना कर देता है और वो डैन को भी ऐसा करने के लिए कहता है और वो उसे डील के $200 ऐसे ही दे देगा। बैन और विलियम भी डैन को जान बचाकर जाने के लिए कहते हैं, पर डैन किसी की बात नहीं मानता और वो बटरफील्ड से विलियम को घर ले जाने के लिए कहता है और उससे वादा मांगता है कि हॉलैंडर और उसके आदमी उसके परिवार को परेशान ना करें और एलिस को $1000 दे दे। बटरफील्ड उसे जमान देता है और डैन विलियम से पूरे परिवार की देखभाल करने के लिए कहता है और उसे एक बात हमेशा याद रखने के लिए कहता है कि उसके डैड के अलावा किसी ने भी बैन वेड को जेल पहुंचाने की हिम्मत नहीं की है। उनके जाने के बाद डैन बैन को ट्रेन में बिठाने के लिए पीछे के रास्ते से निकल जाता है और बैन की गैंग उन्हें जाते देख उन पे गोलियां फायर कर देती है और चार्ली टाउन के कुछ लोगों जो कि नाम के चक्कर में बैन पे गोलियां चला रहे थे वो उन्हें मार देता है क्योंकि उन्होंने निशाने पर बैन को ले रखा था। बैन और डैन इसी बीच उनसे बचकर एक जगह जाकर छुप जाते हैं और बैन डैन से कहता है कि उसे अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका बेटा उधर से जा चुका है। बैन उसे उधर से निकलकर घर जाने के लिए कहकर बाहर अपनी गैंग के पास जाने लगता है। डैन उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है पर बैन उस पर भारी पड़ता है। फिर डैन उसे बताता है कि वो कभी अपने बच्चों के लिए हीरो नहीं रहा है और उसने अपनी टांग खोने के बारे में उन्हें झूठ बोला था कि उसने उसे वॉर में गंवाया था, बल्कि असलियत में उसकी टांग उसी के बैटालियन के आदमी से गलती से गोली चलने की वजह से खोई थी। और ये बात सुनकर बैन उसके लिए बहुत अफसोस महसूस करता है और वो डैन को उसके बच्चों की नज़रों में हीरो बनाने के लिए डैन की उसे ट्रेन में पहुंचाने तक की मदद करता है और बैन की गैंग उन पर गोलियां चलाना जारी रखती है। और गोलीबारी की आवाज़ें सुनकर विलियम, जो कि उसी होटल के दूसरे रूम में था, वो रियलाइज़ करता है कि उसे अपने डैड की मदद करनी चाहिए और वो ऐसा करने के लिए बटरफील्ड से पीछा छुड़ाकर डैन के पास निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर डैन बचते बचाते बैन को लेकर कंटेंशन के रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि यूमा की ट्रेन ने आने में थोड़ी देर कर दी है और चार्ली और गैंग उस स्टेशन को घेर लेते हैं और डैन के निकलने का इंतजार करने लगते हैं। अंदर बैन डैन को बताता है कि वो यूमा की जेल में 2 बार जा चुका है और दोनों ही बार उधर से भागने में कामयाब हो चुका है। इतना कहते ही यूमा की ट्रेन स्टेशन पर आने लगती है और वो दोनों ट्रेन तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर चार्ली उन पर फायरिंग करने लगता है। तभी उसका ध्यान भटकाने के लिए विलियम कुछ बैलों को चार्ली की तरफ छोड़ देता है, जिसका फ़ायदा उठा के डैन बैन को ट्रेन में बिठाने में कामयाब हो जाता है, जिसपे बैन वे डैन की बहुत तारीफ करता है। पर तभी अचानक से चार्ली पीछे से आके डैन को शूट करने लगता है और कई गोली लगने की वजह से डैन अपनी आखिरी सांसें लेने लगता है और ये देखकर बैन ट्रेन से उतर जाता है और डैन को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। चार्ली बैन को उसकी गन देता है डैन को जान से मारने के लिए,
पर बैन डैन को मारने की बजाय चार्ली और पूरी गैंग को एक ही झटके में मार देता है और विलियम अपने डैड से मिलने आता है और उससे कहता है कि उसने वो कर दिखाया जो अब तक कोई नहीं कर पाया था। और वो गुस्से में अपनी गन बैन पे पॉइंट कर देता है, पर वो उसे नहीं मारता और ना ही बैन उसके ऐसा करने से कोई रिएक्ट करता है, क्योंकि वो बहुत उदास और निराश खड़ा था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर डैन को अपना अच्छा दोस्त मानने लगा था, जिस वजह से वो खुद ही जाके ट्रेन में अपने आप को सरेंडर करने के लिए जाकर बैठ जाता है। और बाहर विलियम डैन की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ ट्रेन को यूमा की तरफ जाते हुए देखता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो अब बारी है कुछ अननोन फैक्ट्स की। बैन वेड का रोल पहले टॉम क्रूज को भी ऑफर हुआ था, पर किसी वजह से ये रोल रसल क्रो के पास ही पहुंचा। अगर आप इस फिल्म को 1:19 पे प्ले करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि यूमा जाने वाली ट्रेन असलियत में 3:10 पे आएगी, जो कि फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करती है। क्रिश्चियन बेल और रसल क्रो दोनों ने ही डीसी मूवीज के कैरेक्टर प्ले किए हैं। क्रिश्चियन बेल ने बैटमैन का और रसल क्रो ने द मैन ऑफ स्टील में सुपरमैन के डैड का रोल प्ले किया था। और ये दोनों ही एक्टर 2022 में आने वाली थॉर लव एंड थंडर में भी मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इस फिल्म की स्टोरी लेट 18s के पीरियड पे बेस्ड थी। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जाने से पहले द लेमन मंकी चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि आप ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस को मिस ना कर पाएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सिनेमैटिक।